सही में वो सब नियमों का पालन कर रहा है क्या? हम वो नहीं देखते, बस घर में किसी तरह से पूजा करना है, बस हो गया, ये हम सोचते हैं। पूजा करना है तो पूजा करो, मना नहीं कर रहा, पर अच्छी ब्राह्मण, अच्छी जो संस्कार है, जो हर चीज के बारे में जानता हो, उसको लेके आके उसके घर में उसका कार्य करो, तब उसका फल आपको मिलेगा। अभी तो कोई ब्राह्मण ज्यादातर सही नहीं, तो वो गलती हम लोग का कहना, हम लोग जो है कि उसको लेके आते हैं, इसीलिए वो लोग जो है कि उसका वो लोग को पता है मैंने तो दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं कैसे भी करने का उसको। हम अगर वो चीज को अच्छी तरह से अगर करेंगे तो कोई उसको ये नहीं करेगा। हम पहले वही पहले खुद को बदलना है, फिर दूसरे को बोल सकते हैं कि बदलो बोल के। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो दूसरे को बोल के कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही गणेश चतुर्थी का ये है। तो दूसरा गणेश चतुर्थी आज जैसे बताते हैं आज क्यों भगवान गणेश जी का आज आविर्भाव क्यों हुआ। तो बहुत समय की बात है, दो भगवान शिव और पार्वती का दो पुत्र है। तो सबसे बड़ा पुत्र है कार्तिकेय। तो जो कार्तिकेय था तो वो जो है कि भगवान शिव का अंश से उनका है, पार्वती का उसमें ये नहीं है। तो वो जो है कि कार्तिकेय जो कि हमेशा पिता का ही भाग में रहता था, जो पिता का जो आज्ञा उसी में ज्यादा वो लिप्त रहता था। तो वो जो पार्वती माता जो थी वो बहुत सोचती थी कि मैं कैसा जो ये हूँ कि मेरा मतलब मेरा उनका कक्ष में कोई भी आ जाता था। तो उनको लगा कि मेरा कक्ष में कोई अगर ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए जो मेरा परमिशन के बिना कोई अंदर अंदर घुसना ना दे। तो वो बोला कि मैं एक पुत्र को ये करूँगा। तो पहले उसने पार्वती जी ने भगवान विष्णु का तपस्या किया, और तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। और भगवान विष्णु ने बोला तुम जो अपना शरीर में जो हल्दी लगाते हो उससे जो तुम एक जो पुत्र को जो बना के तुम एक करोगे, उससे तुम्हारा वही पुत्र जो तुम्हारा रक्षा करेगा, तुम्हारा जो है कि तुम्हारा आज्ञाकारी होगा। तब जाके पार्वती माता ने अपना जो शरीर में जो ये लगाए थे हल्दी लगाए थे, उस हल्दी को निकालने के बाद एक सुंदर सा एक मूर्ति बनाया, और उस मूर्ति में जब जान दिया तो गणेश जी का आविर्भाव हुआ। जब गणेश जी का आविर्भाव हुआ तो गणेश जी का भी बहुत सारा लीला है, बहुत सारा ये है। तो गणेश जी को जो शक्ति देते हैं, क्योंकि पार्वती ने बोला था कि भगवान कृष्ण को कि मुझे आपका ही एक जैसा पुत्र चाहिए, मतलब आप ही जैसा ही एक पुत्र चाहिए मुझे। तो भगवान जो है कि गणेश जी और कोई नहीं, भगवान कृष्ण का ही एक अंश है, भगवान वासुदेव का ही एक अंश है गणेश जी। इसीलिए देखो बाद में जब पूरा कुछ समय के बाद गणेश जी को सबसे पहले बनाया गया है, मुख्य बनाया गया है। जो है कि जो भी कार्य करो गणेश जी का बाद ही जो है कि कोई कार्य होता है, श्री गणेश करने के बाद ही कोई कार्य होते हैं, क्योंकि उसको अगर का क्योंकि उनको सब चीज का बारे में पता था उसको। तो जैसा एक बार एक समय ऐसा हुआ कि गणेश जी का जो वाहन था मूषक है, और जो कार्तिकेय वाहन था मयूर है। तो भगवान शिव ने दोनों का परीक्षा लेने के लिए बोला कि जो सबसे पहले पृथ्वी का भ्रमण करके आएगा मैं उनको एक उपहार दूंगा। तो भगवान जो जो कार्तिकेय था उनके पास मयूर था, तो उन्होंने बहुत गति से उस पृथ्वी का परिक्रम करने के लिए निकाल गया। बाहर गणेश जी का पास था मूषक था, वो तो इतना तीव्र से चलेगा नहीं। उसने क्या सोचा सबसे अच्छा है मैं अपना माता पिता का ही परिक्रमा कर लूं, हो गया माता पिता ही पृथ्वी का परिक्रमा। तो उसने क्या किया वो तीनों का भगवान पार्वती और दोनों का परिक्रमा कर लिया, और सबसे पहले जो है कि वहाँ पे उपस्थित हो। तो ये मतलब वो उतना बुद्धिमान है, गणेश जी इतना ये नहीं, वो उतना बुद्धिमान है, इसलिए उसको सबसे पहले उसको रखा गया है गणेश जी को। तो ऐसा आज जो गणेश चतुर्थी है, तो इस चतुर्थी का दिन हम भगवान गणेश जी को प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। गणेश जी को शक्ति कौन देता है? क्योंकि गणेश जी को भी आज का दिन इसलिए क्योंकि उन्होंने जो महाभारत लिखा था, महाभारत का जो लिखा था कितना 8,888 श्लोका है महाभारत का, 8,888 श्लोका है। किसी को पता होगा? किसी को पता है? नहीं। 8,888 श्लोका है महाभारत का। गणेश जी सिर्फ व्यासदेव ने सिर्फ बोल रहे थे, गणेश जी जो कि लिख रहे थे उसको। इतना फास्ट गणेश जी लिखे कि उस श्लोका को पूरा, क्योंकि व्यासदेव सब जितना भी ग्रंथ है व्यासदेव ने रचना की है। सिर्फ एक महाभारत ऐसा ग्रंथ है जो व्यासदेव ने सिर्फ बोला है और रचना किया है गणेश जी ने। जैसे वाल्मीकि जो रामायण है, तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने जो है कि पूरा रामायण को रचना किया है। बाकी जितना विष्णु पुराण शिव पुराण ये सब पुराण जो है कि व्यासदेव ने लिखा था।
तो उनको ये सब ग्रंथ लिखने के बावजूद भी उनको मन को जो है कि संतुष्ट नहीं प्राप्त हुआ कि मैंने ये सब ग्रंथ लिख लिया, विष्णु पुराण हर चीज के बारे में, फिर भी मेरा मन जो है कि क्यों इधर उधर भटक रहा है। तो अब जाके नारद मुनि ने बताया कि तुमने सब कुछ तो लिख लिया परंतु भगवान कृष्ण के बारे में नहीं लिखा। तब जाके भागवतम, श्रीमद् भागवतम का रचना चालू की। जब श्रीमद् भागवतम का रचना किया तब जाके उसका मन को शांति प्राप्त हुई। तो इसीलिए गणेश जी को जो शक्ति कौन देता है? नरसिंह भगवान से गणेश जी को शक्ति आता है। शास्त्र में बताया जाता है कि नरसिंह भगवान का इधर से ही भगवान को गणेश जी को शक्ति आता है। तो हम एज नहीं बोलते हैं कि किसी को पूजा नहीं, हम सब देव देवता को पूजा करना चाहिए, सब देव देवता का सम्मान करना चाहिए, परंतु सम्मान करे परंतु किससे? भगवान कृष्ण को माध्यम बना के सम्मान करे। क्योंकि देखो अगर किसी से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको कोई देव देवता मुक्ति का वरदान नहीं दे पाए। आपको शक्ति दे सकता है, आपको धन दे सकता है, आपको यश दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। जैसे अभी मान लीजिए सबसे सृष्टि का प्रथम जीव कौन था? ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी ने का तपस्या किसने किया? हिरण्यकश्यप को किया। हिरण्यकश्यप इतना कठोर तपस्या किया कि ब्रह्मा जी से बोले कि मुझे आपसे अभी आप मेरे से अगर इतना प्रसन्न हो तो मुझे अमर कर दो, अमर का वरदान दे दो। तो भगवान ब्रह्मा जी क्या बोले? मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं तुमको कैसा अमर का वरदान प्राप्त करूँ? मेरा भी आयु जो है कि 100 वर्ष है, तो मेरा आयु जब 100 वर्ष है तो मैं तुमको कैसा अमर का वरदान दे दूँ? नहीं दे सकता, दूसरा कुछ मांग लो। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के हिरण्यकश्यप को बहुत सारा ऐसा ऐसा जटिल उसने वरदान प्राप्त कर लिया। तो भगवान जब नरसिंह भगवान, जब भगवान विष्णु, उनको पता था कि किसको किस तरह से मारना है, कैसा उसका वेदन है। भगवान नरसिंह भगवान जैसा उनका जो भी उन्हें वरदान किया था सब वरदान को उनको तोड़ के भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ऐसा ही है मनुष्य का स्वभाव, ऐसा ही है कि हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, भगवान से हम आगे नहीं जा सकते। हम सोचेंगे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कितना भी कुछ कर लो, बाद में हम वही पे जहाँ पे थे फिर वहाँ पे आके बैठ जाएंगे। अगर हम भगवान कृष्ण का भक्ति करते जाएंगे तो फिर हम एक एक कदम जो है कि आगे स्टेप बढ़ते जाएंगे, नहीं तो जहाँ पे है वहाँ पे हम भटक जाएंगे। तो हम अपने जीवन में कम टाइम है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। जैसे आप यहाँ पे आए हो, बहुत आदमी दुबई आया है, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 15 साल हो, किसी को 25 साल भी यहाँ पे अपना जिंदगी निकाल ली। पता चला 25 साल कैसे गया, ऐसे ही चला गया 25 साल। तो हमने इसमें 25 साल में क्या बचाया? कुछ भी नहीं बचाया। जहाँ पे थे फिर वहाँ पे ही है, कुछ ही यहाँ से कुछ कमा के, अगर कमा के आप अच्छा घर भी बना लिया, अच्छा कुछ एक ये भी बना, मकान भी बना लिए, जब आप यहाँ से जाओगे अगर उस सोचोगे इस घर में मेरे को रहना है, अगर आप अपना पुत्र अपना परिवार को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए तो उसका कोई फल फायदा नहीं है उसमें।